हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेस आपकी चल रही है, उसके साथ ही हम आपके लिए लाए हैं जीके क्लासेस। कई जीके में अलग अलग टॉपिक होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्हीं में से जो हमने फर्स्ट टॉपिक आपका उठाया है वो क्या है आपका, डांस मीन्स नृत्य। गाइस, जो डांस है वो अभी से ही स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले भी डांस करते थे लोग। हमारा एक टाइम पीरियड था जहां से हमें डांस के सोर्सेज मिले। मीन्स उस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोला है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अगर कोई भी चीज हमें मिली है तो उसका एक सोर्स है, उसके हमारे पास प्रूफ है कि एक ऐसी चीज थी। अंडरस्टैंड गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है, डांस की जो बिगनिंग है वो कहां से हुई, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। गाइस, ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोचिंग क्लासेस में भी चलता रहेगा। साथ साथ ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे अगर हम बात करें आपके स्कूल लेवल पे ओलंपियाड्स की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर हम जॉब की बात करें तो हर जॉब में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात की हमने डांस की, इसके सोर्स, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। अब बात करते हैं, जो डांस है, नृत्य है, ये वर्ड हमें कहाँ से मिला, ऐसी कौन सा सोर्स था हमारे पास? तो वो सबसे पुरानी बुक, हमारे ओल्डेस्ट बुक मिली हमें, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इंग्लिश में भी ऐसे ही और हिंदी में भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं नाट्य शास्त्र लिखी किसने। अगर कोई बुक लिखता है, बनाता है, तो उसके सोर्स, उसका कोई राइटर होता है। तो जो नाट्य शास्त्र है वो हमारी लिखी है भरत मुनि ने। किसने लिखी है, भरत मुनि ने। अंडरस्टैंड गाइस? तो अगर आपसे कोई पूछे नाट्य शास्त्र किसकी बुक है, किसकी किताब है, तो ये है भरत मुनि की। गाइस, अब हमारे पास कुछ क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस क्या होते हैं गाइस, हमारी एक एकेडमी है दिल्ली के अंदर। आप देखते हो ये बड़े बड़े हीरो जो भी डांस करते हैं कि ऐसे परफेक्ट कैसे हो जाते हैं, इनके पास एक्टिंग करने का लाइसेंस कहाँ से आ जाता है। गाइस, ये भी कोर्स करके जाते हैं, और वो कोर्स कहाँ पे होता है, दिल्ली के ही अंदर एक एकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी। वहां से वो क्या करते हैं, बच्चों के कोर्स कराते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? कोर्स कराएंगे तो उसी एकेडमी ने हमारे कुछ डांसेस को, मींस इंडिया के कुछ स्टेट्स के चुनिंदा डांसेस को क्या कर दिया, क्लासिकल बना दिया, मींस शास्त्रीय बना दिया। क्या बना दिया, शास्त्रीय। इसका मतलब क्या है, क्लासिकल कैसे, कि उन वे डांसेस जो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में भी होते थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर भी होते थे। अंडरस्टैंड गाइस? ऐसे कितने डांसेस हैं, 8। इट मींस जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनका नंबर कितना है, नंबर ऑफ क्लासिकल डांस कितना है, 8। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं वो कौन से डांस है, कौन से स्टेट से लिए गए हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी है। ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिनके उन डांसेस के अंदर, जिनको किस कैटेगरी में डाला गया, क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। और ये काम किसने किया है, संगीत नाटक एकेडमी, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। अंडरस्टैंड गाइस? जो हमारा फर्स्ट क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, सेकंड मणिपुरी, थर्ड कथक, फोर्थ कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया। अंडरस्टैंड गाइस? अब बात करते हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, स्त्रिया। हमारे 8 डांसेस हैं। रिपीट करेंगे बेटा, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया। ये हमारे 8 डांसेस हैं। कैसे डांस, क्लासिकल डांस। सभी डिफरेंट स्टेट से हैं, एक दो ऐसा भी है जो हमने एक ही स्टेट से 2 को उठा रखा है क्योंकि उनकी कुछ क्वालिटीज थी। सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। गाइस, भरतनाट्यम जो हमारा डांस है वो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। पहले के टाइम में देवदासियां ऐसे ही इस डांस को राजा महाराजाओं के सामने करती थी। अब साउथ इंडिया में ये कहाँ से है, तो ये साउथ इंडिया में एक स्टेट है हमारा तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु। साउथ इंडिया के अंदर हमारा स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सा डांस फेमस है, जो क्लासिकल कैटेगरी में है, भरतनाट्यम। गाइस, इसकी क्वालिटीज क्या है, इस डांस के अंदर
अपने हाथ पैर सर हिलाने के लिए सिर जो होते हैं बॉडी मूवमेंट्स के 64 नियम है। रूल्स कितने? 64 रूल्स। कितने रूल्स हैं? 64 रूल्स। गाइस ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी डांस के अंदर इतने रूल हम फॉलो कर रहे हैं, 64 रूल्स। अंडरस्टैंड? और ये कहाँ पे होता है? कौन सा डांस है ऐसा जिसके अंदर 64 रूल्स को हम फॉलो करते हैं? भरतनाट्यम के अंदर। और ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? साउथ इंडिया के अंदर। अंडरस्टैंड गाइस? 64 रूल्स इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसके साथ बजते हैं, बांसुरी, मृदंगम, धूसर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, भरतनाट्यम जब डांस होता है तो वहां पे ये फॉलो किए जाते हैं। उनमें से क्या क्या है? सारंगी, मैं कुछ लिख देती हूँ। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स सारंगी, बांसुरी। गाइस नाम आप सभी ने सुन रखे हो सकता है इमेज ना पता हो, तो आप ये सारी चीजें, सारंगी कैसी होती है, बांसुरी तो आपने देख रखी कृष्ण भगवान की होती है, तो आप इनको नेट पर डाल के सर्च करके इनकी इमेजेस को देख सकते हैं। मृदंगम, सारंगी, बांसुरी, मृदंगम और एक कौन सा रह गया? घटम। घटम घड़े से रिलेटेड है, घड़े टाइप में होता है। तो ये सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कौन से डांस में यूज किए जाते हैं? ये सभी यूज किए जाते हैं भरतनाट्यम में। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट जो हमारा डांस है गाइस वो है मणिपुरी। इसके नाम में ही इसका आंसर पता चल रहा है, मणिपुरी। तो ये मणिपुरी किससे बिलोंग करता होगा? मणिपुर स्टेट से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मणिपुरी कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे? कहाँ पे है? मणिपुर में। अब मणिपुर की क्वालिटीज क्या है गाइस? मणिपुरी जो गाइस मणिपुरी डांस है वो फेमस है धार्मिक कथाओं के लिए। धार्मिक नृत्य माना जाता है इसको, और स्पेशली किसका नृत्य माना जाता है? मणिपुर। इसमें हम करते हैं राधा कृष्ण, जो राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती हैं वो सभी इसमें राधा कृष्ण रास लीला। मणिपुर नृत्य में किनका वर्णन किया जाता है? राधा कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है। इट मीन्स मणिपुर कैसा डांस है? धार्मिक नृत्य। कैसा है? धार्मिक। ये कैसा है? धार्मिक नृत्य। हम मणिपुर से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मणिपुर, मणिपुरी डांस क्लासिकल है। राधा कृष्ण की रासलीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। और ये कैसा नृत्य माना जाता है? धार्मिक नृत्य माना जाता है। इसकी स्पेशल क्वालिटी मीन्स क्वेश्चन कहाँ से बनता है? अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है कि जिसको फेमस करने में रविंद्रनाथ टैगोर ने हेल्प की। तो गाइस ये वही डांस है मणिपुरी डांस। इसको फेमस कराने में हेल्प की रविंद्रनाथ टैगोर ने। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रसिद्ध किया। क्या किया इसको? प्रसिद्ध। अंडरस्टैंड गाइस? इसको इरेज करने से पहले एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डांस की शुरुआत कहाँ से हुई? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और नेक्स्ट बुक कौन सी है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र मीन्स, और इसको लिखा किसने? भरत मुनि ने लिखा। नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस कितने हैं हमारे पास? 8। आज तक हमारे पास 8 नंबर ऑफ डांसेस जो क्या है? क्लासिकल डांस है। उनके नाम मैंने आपको बताए थे। भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम है, देखो गाइस भरतनाट्यम ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। कितने रूल्स हैं इसमें? 64 रूल्स। किस चीज के? अपने हाथ पैरों की, सिर की, बॉडी की मूवमेंट के कितने रूल्स हैं? 64 रूल्स हैं। अंडरस्टैंड? अब इसमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादातर जब ये डांस शुरू होता है इसमें बजाने के लिए हम यूज करते हैं? सारंगी, बांसुरी, मृदंगम, घटम। अंडरस्टैंड? सेकंड हमारा कौन सा है? मणिपुर, मणिपुरी डांस। और मणिपुरी डांस के नाम में ही आंसर है। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये कहाँ पर होगा? मणिपुर में। इसके अंदर क्या किया जाता है? राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? धार्मिक नृत्य। सेकंड थॉट क्या था? ये एक ऐसा डांस है जिसको फेमस करने में किसने हेल्प की? हमारी एक बहुत बड़ी हस्ती, जिन्हें सबसे पहले एशिया का
साहित्य का नोबेल मिला था 1930 में इनकी पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए। और उस डांस का नाम क्या, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने प्रसिद्ध करने में कौन से डांस की हेल्प की है? मणिपुरी डांस की। अंडरस्टैंड गाइस? अब बात करते हैं कथकली, कथक। गाइस नेक्स्ट हमारा कौन सा डांस है? कथक। गाइस कथक पहले तो कहाँ पर ये डांस फेमस, कहाँ के लिए फेमस है? कौन सा स्टेट है? कथक जो हमारा डांस है गाइस वो है यूपी के लिए फेमस। कहाँ पे? यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज्यादा फेमस है। ब्रिज वाला जो एरिया है जहाँ पे ब्रिज भाषा और जहाँ पे ब्रिज की होली में बहुत ज्यादा फेमस है। कृष्ण लीलाओं के लिए ये भी यूज किया जाता है। गाइस इसको यूज करने के लिए सबसे पहले कथक का जो मीनिंग है हम उसको डिफाइन करेंगे। कथक का मतलब क्या होता है गाइस? कथाएं। कथक का मीनिंग क्या होगा? कथाएं। कथक होता कथा। कथा का मतलब क्या होता है? कहानियां। जो आप कहानी सुनते हो कृष्ण की, राधा की, जो आप कहानी सुनते हो वही हमारे कौन से डांस में फेमस होती है? कथक में होती है। यूपी के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। अब कुछ ऐसे गाने के ही कुछ ऐसे स्टाइल हैं, गाने के ही ऐसे कुछ स्टाइल हैं जो इस डांस के अंदर यूज होते हैं। जैसे तराना सुना होगा आपने, गजलें सुनी होगी, ध्रुपद सुने होंगे। ये कुछ ऐसे स्टाइल होते हैं जो हम कथक डांस के अंदर यूज करते हैं। गाइस आपने वैसे तो नहीं, अपने यहाँ पे तो फेमस नहीं है, लेकिन आपने टीवी के अंदर बहुत ज्यादा क्या सुनी है? गजलें सुनी है, कभी कभी सुनते हैं। तो देखो तराना, ठुमरी, ध्रुपद, गजलें इसमें क्या होती है? शामिल होती है। तो हम लिख भी सकते हैं इसके अंदर कौन से जो सिंगिंग स्टाइल है वो कौन से यूज होते हैं? तराना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से डांस के अंदर तराना, गजलें, ठुमरी, ध्रुपद ये सिंगिंग स्टाइल यूज होते हैं? तो हम कौन सा क्लासिकल डांस बोलेंगे? कथक। तराना, ध्रुपद, ठुमरी, गजलें। गजल ये किसके अंदर यूज होती है? कौन से डांस के अंदर यूज होती है? कथक के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट हमारा है कथकली। कथकली गाइस यहाँ पे डिफरेंस देखो, है तो दोनों एक जैसे, कथक और एक कथकली है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये अलग स्टेट का है, जो कथक है वो हमारा यूपी स्टेट से, और जो कथकली है। और इसी के साथ हम बात करते हैं नंबर 5 की मोहिनी अट्टम। ये दोनों डांस हमारे कौन से स्टेट के? ये दोनों ही डांस केरल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो इनका स्टेट कौन सा है, जगह कौन सी है? केरल। गाइस मोहिनी अट्टम को हम थोड़ा किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? भरतनाट्यम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों सिमिलर होते हैं। डिफरेंस क्या है? ये तमिलनाडु के अंदर है और ये केरला के अंदर है। तो केरल के ऐसे कौन से डांस है जिनको क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में डाल रखा है? वो हमारे डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली, ये कथकली आपने देखा है गाइस कभी कभी टीवी के अंदर ही कुछ मास्क पहन के, जिनको मुखोटे बोलते हैं, मास्क पहनकर वो डांस करते रहते हैं। वही डांस कौन सा है जिसमें मास्क यूज किए जाते हैं, मुखौटे यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कथकली। आपने भी देखा होगा, हम जब छोटे थे या अभी भी जो छोटे बच्चे हैं वो कभी इसका डायनासोर का, कभी लोयन का, कभी भूत वगैरह का, गोस्ट वगैरह के मास्क क्या करते रहते, यूज करते रहते और डराते रहते, गेम खेलते रहते। तो वही मुखौटे क्या है, कौन से डांस में यूज किए जाते हैं? कथकली में। तो हम यहाँ पे यूज बोल सकते हैं मुखौटों का प्रयोग, मुखौटों का प्रयोग किसमें किया जाता है? कौन से डांस के अंदर किया जाता है? कथकली के अंदर यूज किया जाता है। किसका प्रयोग? मुखौटों का प्रयोग। अब कथकली, जो हमारा ये कथकली डांस है, ये भी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसके अंदर रामायण और महाभारत का जिक्र किया जाता है, उनकी गाथाओं का वर्णन किया जाता है। और उन्हीं की गाथाओं का वर्णन करते करते कोई मुखौटों का यूज करते हैं, श्री राम बनता है, लक्ष्मण बनते हैं, हनुमान जी बनते हैं। तो यही इसी वजह से यहाँ पे मुखौटों का यूज किया जा रहा है। और मुखौटों का यूज करने वाला डांस कौन सा है? कथकली। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा? पौराणिक कथाओं पर आधारित। पौराणिक कथाएं कौन सी है? रामायण, महाभारत। कौन सी कथाएं? रामायण और महाभारत। इस
केरल का डांस है और इसकी क्वालिटी क्या है गाइस, इसी डांस का वर्णन करने वाली एक बुक मिली है जिसका नाम है व्यवहार माला। क्या नाम है? व्यवहार माला। और दूसरी क्वालिटी क्या है, ये पुरुषों का डांस है, पुरुषों का नृत्य है। इसको क्या, कौन सा डांस बोला जाता है? सॉरी, पुरुषों का नृत्य आपका कुचिपुड़ी मिलेगा, लास्ट सेकंड मिलेगा, सॉरी। मोहिनीअट्टम के लिए जो बुक यूज की है उस बुक का नाम क्या है? व्यवहार माला। व्यवहार माला क्या है? ये पुस्तक, जिसका व्यवहार माला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? आपके मोहिनीअट्टम नामक डांस का वर्णन किया गया है। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कौन सा स्टेट होगा? ओडिसी मीन्स उड़ीसा। जैसे आपको मणिपुरी था तो कौन सा स्टेट था? मणिपुर। तो ओडिसी है तो कौन सा है? उड़ीसा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओडिशा। ओडिसी की क्या क्वालिटीज है गाइस? ओडिसी की भी खुद की क्वालिटीज है, बस ये एक ऐसा डांस है जो किस किताब के ऊपर आधारित है, कौन सी किताब पर बेस्ड है? तो वो हमारी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। तो हम बोल सकते हैं ओडिसी नाट्य शास्त्र पर आधारित, नाट्य शास्त्र पर आधारित। इसकी क्वालिटी क्या है? नाट्य शास्त्र पर आधारित। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट कुचिपुड़ी। सिंपल से डांस टाइप, बहुत ज्यादा इजी। और सत्रिया तो आपका लास्ट जो 8 नंबर का, ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी से फेमस होना स्टार्ट हुआ है। और इसको बाद में ही क्लासिकल डांस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। पहले हमारे पास 7 ही क्लासिकल डांस थे और अब कितने हो गए? 8। और लास्ट सेकंड क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है गाइस? कुचिपुड़ी देखो, कुचिपुड़ी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, मैं लिख देती हूँ कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। इसके साथ गाइस हम हिंट भी पढ़ेंगे कि हम इनको लर्न कैसे करें। उसी के लिए देखो कुचिपुड़ी से ही शुरुआत करते हैं गाइस। देखो बच्चे करते रहते कुचिपुड़ी को क्या बोलेंगे? कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र में कैसी फीलिंग आ रही है? अंधे वाली। तो अंधे लोग क्या करते हैं? कच्ची पूड़ी को, उसको क्या पता पक्की है कच्ची, वो कच्ची पूड़ी को भी पक्की समझ के खा लेंगे। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी ऐसा डांस है गाइस जो कौन करता है? पुरुष करते हैं। अब आपने शिवजी भगवान के डांस देखा हो, उसमें एक डांस बोला जाता है तांडव। वो लय के साथ क्या करते रहते हैं? रिदम के साथ तांडव करते रहते हैं। ये वैसा ही डांस है जिसमें क्या क्या यूज किया जाता है? लय प्लस तांडव। अब तांडव कौन करता है? शिवजी भगवान। शिवजी भगवान क्या है? पुरुष है। तो कुचिपुड़ी कैसा डांस है? जो पुरुषों का नृत्य है। क्या बोलेंगे हम? पुरुषों का नृत्य। कुचिपुड़ी किस पे आधारित है? तांडव प्लस लय पे आधारित है। और किसका नृत्य है? ये पुरुषों का नृत्य है। लास्ट गाइस हमारा रह गया है असम। असम के लिए भी स्पेस की जरूरत है, अभी हम यूज कर लेते हैं। ये मैं इससे पहले रिकैपिचुलाइज कर लेते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग की थी कथक से। कथक कहाँ पे फेमस है? यूपी के अंदर फेमस है। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। कथक का मतलब क्या होता है? कथाएं, कहानी होती है। और इस डांस को करने में हम कुछ अपने सिंगिंग स्टाइल भी यूज करते हैं, जिनके नाम क्या क्या है? तराना, ध्रुपद, ठुमरी व गजल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मैंने 2 बताए थे आपको, नंबर 4 एंड नंबर 5, जो एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरल से। फर्स्ट है कथकली। कथकली की क्वालिटी क्या है? स्पेशलिटी क्या है? इसके अंदर मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, मास्क का प्रयोग किया जाता है। यूज किसका यूज करते हैं? मास्क का। और ये किन पे आधारित है? पौराणिक कथाओं पे आधारित है। रामायण जैसी, महाभारत पर आधारित है। सेकंड क्या था? केरल का ही मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब कर रखा है, इसको एक बुक है व्यवहार माला। व्यवहार माला में मोहिनीअट्टम का यूज, जिक्र, इसका वर्णन मिलता है। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट है ओडिसी। नाम में ही आंसर है, ओडिशा से बिलोंग करता है। और स्पेशल क्वालिटी क्या है? जो हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, ये जो ओडिसी है, ये नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है। लास्ट सेकंड हमारा क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लय प्लस तांडव पर आधारित पुरुषों का नृत्य है। हिंट क्या किया
हमने गाइस? कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, और किन्होंने खाली? अंधे लोगों ने खाली, मीन्स कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और किसका नृत्य? ये पुरुषों का नृत्य है। और तांडव, और लय, तांडव कौन करते हैं? शिव जी भगवान करते हैं, लय के साथ करते हैं। और शिव जी भगवान क्या? पुरुष, इसीलिए किसका नृत्य है? पुरुषों का नृत्य है। गाइस लास्ट हमारा रहता है सत्रिया, यहीं पे कर लेते हैं सत्रिया। जो सत्रिया हमारा डांस है वो है गाइस कौन से स्टेट का? असम का। कहाँ का? असम। असम, ये भी सेवन सिस्टर में हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है असम। इसकी जो क्वालिटी है गाइस, एक वैष्णव संत थे शंकर देव, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा फेमस किया। उन्हीं की वजह से स्त्रिया आज क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में है। अंडरस्टैंड? तो इसको फेमस कराने वाले कौन है? वैष्णव संत। अब आपसे पूछेंगे शंकर देव किससे रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो वैष्णव संत थे जो किनको फॉलो करते थे? विष्णु भगवान को करते थे। वैष्णव संत शंकर देव जी। अंडरस्टैंड गाइस? ये हमारे 8 क्लासिकल डांस थे जो हमने बहुत अच्छे से किए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ओके गाइस, इसके बाद हम यूज करेंगे कि डांसेस में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और कौन से हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो किस डांस से बिलोंग करती हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करती हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।